हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे आपका भूगोल सब्जेक्ट। आज से आप सभी के लिए भूगोल की क्लासेस शुरू हो गई हैं, जिसमें हम भूगोल के वो सभी सब्जेक्ट या वो सभी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, यानी एनसीईआरटी में दिए हैं। ये जो पूरा सब्जेक्ट है भूगोल, ये जो है आपका एनसीईआरटी से ही संबंधित है। एनसीईआरटी की किताब में जो गिवन है वहीं से आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी एनसीईआरटी से संबंधित है, तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखा करिए ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके जो भूगोल सब्जेक्ट है उसके लिए, नहीं जियोग्राफी के लिए। इससे पहले जो हमारी क्लास होती थी एसएसटी की हुई है, उसको अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। वो आपका जो सेकंड पेपर उसके लिए हेल्प करेगी। वैसे ही आपको जो भूगोल है, जियोग्राफी है, ये भी आपका जो सेकंड पेपर है उसके लिए हेल्प करेगी। साथ ही जो आपका बीपीएससी टीआरई है उसके लिए भी ये आपका जो ज्योग्राफी है ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जो सेकंड पेपर होता है सीटेट का, और साथ में जो बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर होने वाला वहाँ पे भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, क्योंकि हर जगह एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी में आपको यही सारे क्वेश्चन मिलेंगे, अलग से नहीं मिलेंगे। तो ये दोनों पेपर के लिए आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है कि बुशमैन प्रजाति के लोग कहाँ रहते हैं। बुशमैन एक प्रजाति है। ठीक है, ये लोग जो है कहाँ पे रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं। अफ्रीका में रहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं या फिर रूस में रहते हैं। तो जो बुशमैन प्रजाति है ये कहाँ रहते हैं, ये अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो बुशमैन प्रजाति के लोग कहाँ पे रहते हैं, दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगर बात करी जाए इनकी विशेषताओं की कि इनके जो शरीर की बनावट कैसे होती है, तो इनकी जो आंखें होती हैं चौड़ी होती हैं, त्वचा जो होती है बहुत ही ज़्यादा काली यानी कि ब्लैक होती है, और इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है, जो काम करते हैं वो आखेट यानी कि शिकार करना होता है। ठीक है, तो इनका यही काम होता है, शिकार करना। ये बहुत ही काले होते हैं, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। इनकी आंखें जो होती चौड़ी बड़ी होती हैं और जो है स्किन जो होती है काली होती है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है, दक्षिण अफ्रीका में बुशमैन प्रजाति के लोग रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि नवनिश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। नवनिश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। राइट जेल है, हेम्बोल्ट हैं, रिटर हैं या फिर ग्रिफिथ टेलर हैं। तो जो नवनिश्चयवाद है इसको अगर बात करी जाए किसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको रुको और जाओ या फिर रुको तथा जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी नवनिश्चयवाद अगर कई एग्जाम में मिल जाता है तो उसके भी प्रतिपादक आपके कौन है, ग्रिफिथ टेलर हैं। और कहीं आपको देखने को मिल जाए कि रुको तथा जाओ निश्चयवाद, तो भी उसके जो प्रतिपादक हैं ग्रिफिथ टेलर ही हैं। ठीक है, तो नवनिश्चयवाद एवं रुको तथा जाओ निश्चयवाद भी इसे कहा जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर है ग्रिफिथ टेलर, यानी कि नवनिश्चयवाद के प्रतिपादक जो हैं वो हैं ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है। जो एस्किमो प्रजाति है उनका मुख्य व्यवसाय क्या है। कृषि करना है, हस्तशिल्प यानी हाथ से चीजें बनाना है, शिकार व मछली पकड़ना है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो एस्किमो प्रजाति है उनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो शिकार और मछली पकड़ना होता है। ठीक है, जहाँ पे तालाब है, पोखर है, नहर है, वहाँ पे रहते हैं ये लोग उनके आसपास, और वो इनका जो काम होता है वो शिकार करना होता है। ज़्यादा जो मुख्य कार्य होता है वो होता है मछली पकड़ना। ठीक है, एस्किमो जो लोग होते हैं उनका जो काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डार्विन के समकालीन भूगोलवेत्ता कौन थे। डार्विन एक भूगोलवेत्ता थे, तो उनके समकालीन कौन से भूगोलवेत्ता थे ये बताना है। रेट जेल थे, रिचथोफेन थे, इरेस्टस्थनीज थे या फिर इनमें से कोई नहीं। रेट जेल थे, रिचथोफेन थे, इरेस्टस्थनीज थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो डार्विन है उनके समकालीन अगर भूगोलवेत्ता की बात करी जाए कौन थे, तो वो थे आपके रेट जेल। ये जो है डार्विन के समकालीन, जिस टाइम पे डार्विन एक महान भूगोलवेत्ता कहे जाते थे उन्हीं के आसपास के ये भी थे, रेट जेल। इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल व असम राज्य में निवास करती है। कुछ जनजाति ऐसी हैं जो जंगलों में रहती हैं, कुछ दक्षिण अफ्रीका में हमने बताया रहती हैं। ठीक है,
कुछ मध्य अफ्रीका में रहती है, कुछ उत्तराखंड साइड रहती हैं, तो कुछ हैं जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम राज्य में निवास करती मुख्यतः। वो कौन सी जनजाति है? क्या वो संथाल है, थारू है, बुशमैन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो कौन सी है? वो है आपकी संथाल। ठीक है, संथाल प्रजाति के जो लोग रहते हैं वो झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम राज्य के आसपास रहते हैं, असम राज्य में रहते हैं। तो संथाल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? क्या वो चावल था, गेहूं था, गन्ना था, या फिर आलू था? तो संथाल जो जनजाति है उन लोगों का जो मुख्य भोजन था वो था चावल। ठीक है, चावल उगाते भी थे और खाते भी ज्यादा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस है, मार्टिन बैहम, ये दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो भूगोल के जनक माने जाते हैं वो हिकैटियस माने जाते हैं। बाकी भूगोल के अलग अलग हैं कि जो है मानव भूगोल के जो जनक कौन है, भूगोल का जनक कौन है, ये सारी चीजें अलग है, लेकिन यहाँ पे जो है भूगोल का जो जनक है वो हिकैटियस है। मानव भूतल की उपज किसने कहा है? मानव जो है भूतल की उपज है, ऐसा किसने कहा? किस भूगोलवेत्ता ने कहा? क्या वो सैंपुल हैं, या फिर राइटजेल हैं, या हम्बोल्ट हैं, या फिर इरेटास्थनीज हैं? तो वो कौन है कि मानव भूतल की उपज है, किसने कहा? तो वो है सैंपुल महोदय। इन्होंने कहा कि जो मानव है भूतल की उपज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइटजेल ने राज्य के अंगवादी सिद्धांत का विकास किस ग्रंथ में किया है? राइटजेल जो है एक महान भूगोलवेत्ता है, उन्होंने राज्य के अंगवादी सिद्धांत का जो विकास किया किस ग्रंथ में किया है? एंथ्रोपो जियोग्राफी में किया है, या अर्धकुंडे में किया है, राजनैतिक भूगोल में किया है, या वालकर कुंडे में किया है? तो कहाँ पे किया है? ये किया है राजनैतिक भूगोल में। ठीक है, राइटजेल ने राज्य के अंगवादी सिद्धांत का जो विकास किया है किस ग्रंथ में किया है? तो वो किया है राजनैतिक भूगोल में। सी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड, यहाँ पे हाइटनर है, अल्फ्रेड हाइटनर ने क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना को कब प्रतिपादित किया? ठीक है, क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना, यहाँ पे संकल्पना होगा, संकल्पना को कब प्रतिपादित किया? ठीक है, यहाँ पे किया होगा 1890 में, 1780 में, 1898 में, या फिर 1860 में? तो कब प्रतिपादित किया है? प्रतिपादित किया है 1898, 1898 में। अल्फ्रेड हाइटनर ने क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना को कब प्रतिपादित किया? तो किया है 1898 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बद्दू लोगों के परिवहन का साधन क्या है? यानी किस तरीके से वो आते जाते थे, कहीं भी जाना होता था तो उनका जो परिवहन का साधन था क्या था? गाड़ी था, ऊंट था, बैल था, या फिर इनमें से कोई नहीं? बद्दू लोग जो हैं एक प्रजाति के लोग हैं, बद्दू जो हैं वो उनका जो परिवहन का साधन था क्या था? तो वो था ऊंट। ऊंट से आते जाते थे बद्दू। ठीक है, मानव भूगोल की समस्याएं की पुस्तक किसने लिखा है? मानव भूगोल की समस्याएं एक पुस्तक का नाम है, वो किसने लिखा है? किस भूगोलवेत्ता ने? ब्लास ने लिखा है, जीन ब्रोन्स ने लिखा है, या चोर्ले ने लिखा है, या फिर डिमांजिया ने लिखा है? ठीक है, तो किसने लिखा है? वो लिखा है डिमांजिया ने। डिमांजिया ने मानव भूगोल की समस्याएं की एक जो है पुस्तक है उसको उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के सिद्धांत ग्रंथ किसने लिखा है? ठीक है, वहां पे मानव भूगोल की समस्याएं थे, यहाँ पे मानव भूगोल की सिद्धांत ग्रंथ है उसको किसने लिखा है? ब्लास ने लिखा है, डिमांजिया ने लिखा है, मार्क जेफरसन ने लिखा है, या ईसा बोमेन ने लिखा है? तो किसने लिखा है? लिखा है ब्लास ने। ब्लास ने मानव भूगोल के सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की है, ये ग्रंथ लिखा है। प्रधान नगर नियम संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? प्रधान नगर नियम संकल्पना का प्रतिपादन जो है किसने किया है? मार्क जेफरसन ने किया है, पीटर हैगेट ने किया है, सीडी हैरिस ने किया है, या फिर डिमांजिया ने किया है? तो किसने किया है? मार्क जेफरसन ने किया है। प्रधान नगर नियम संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? मार्क जेफरसन ने किया है। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? मार्टिन बैहम को कहा जाता है, हिकैटियस को कहा जाता है, मार्टिन लूथर को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विश्व ग्लोब का जो निर्माता है किसे कहा जाता है? मार्टिन बैहम को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीय आकृति के संबंध में प्रतिपादित बहुनाभिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नगरीय आकृति के संबंध में प्रतिपादित बहुनाभिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सीडी हैरिस और ई.एल. उलमान है, ई बर्गेस या बर्गेस है? ठीक है, ई बर्गेस होगा। ठीक है, या फिर
पीहर गेट है या फिर ब्लास है, या ये बर्गेस गलत होगा, ये हो सही होगा, ठीक है, ई बर्गेस ये होगा, ठीक है। सी डी हैरिस और ई एल उलमान है या फिर ई बर्गेस है या फिर पीहर गेट है या फिर ब्लास है। तो कौन है, वो है जो नगरीय आकृति के संबंध में प्रतिपादित बहुनाभिक सिद्धांत, उसको किसने प्रतिपादित किया था, तो उसको सी डी हैरिस और ई एल उलमान ने जो है प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैन एंड हिज वर्क एन इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन जियोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है। मैन एंड हिज वर्क एन इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन जियोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है। डेविस के द्वारा है, हर्बर्टसन के द्वारा है, मैकिंडर के द्वारा है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो किसके द्वारा रचित है, वो रचित है हर्बर्टसन के द्वारा। मैन एंड हिज वर्क एन इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन जियोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है, हर्बर्टसन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ह्यूमन हैबिटेट नामक पुस्तक किसने लिखी है। अरस्तु ने लिखी है, स्ट्रेबो ने लिखी है, यहाँ पे स्ट्रेबो होगा, ठीक है। स्ट्रेबो ने लिखी है, या हंटिंगटन ने लिखी है, या फिर हेटनर ने लिखी है। द ह्यूमन हैबिटेट नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है किसने, हंटिंगटन ने लिखी है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका गलत सही हो जाएगा। द ह्यूमन हैबिटेट नामक पुस्तक किसने लिखी है, हंटिंगटन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति एक सलाहकार के रूप में कार्य करती है, वह मानव को कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करती बल्कि कुछ दिशाएं प्रदान करती है। तो यह विचार किस भूगोलवेत्ता का है। यह विचार किसने दिया है कि प्रकृति एक सलाहकार के रूप में कार्य करती है, वह मानव को कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करती है बल्कि कुछ दिशाएं प्रदान करती हैं। यह जो विचार है बहुत ही इंपॉर्टेंट विचार है और ये सही भी है, ठीक है। जो प्रकृति है वो सलाहकार के रूप में भी कार्य करती है और ये मानव को कभी भी बाध्य नहीं करती किसी भी कार्य को करने के लिए, बल्कि कुछ दिशाएं प्रदान करती हैं, ठीक है। यह विचार किस भूगोलवेत्ता का है, क्या वो टेलर हैं, ई सैंपुल हैं, ब्लास हैं, या फिर रिटर हैं। तो वो कौन है, वो है महान भूगोलवेत्ता ब्लास। उनका कहना है कि जो प्रकृति है एक सलाहकार के रूप में कार्य करती है, वह मानव को कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करती है बल्कि कुछ दिशाएं प्रदान करती रहती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन है जो कि हमने आज जो है फर्स्ट क्लास के रूप में जियोग्राफी डिस्कस की है। आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इनसे संबंधित यानी जियोग्राफी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो आपको मिलती रहें, ठीक है। तो अगर आपको जियोग्राफी जो है वो तैयार करना है, आपको सीटेट सेकंड पेपर के लिए और बीपीएससी तैयारी थर्ड या फोर्थ के लिए तैयार करना है, तो आपको ये क्लासेस देखते रहना है ताकि सारी चीज़ें क्लियर होती रहें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।